हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बाइक्स एंड बॉयज़। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी बाइक के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखती हैं भारत में। यदि हम भारत की कंपनियों की बात करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स की बात करते हैं तो इन्हीं दोनों बाइक्स का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इनकी सेलिंग इतनी ज़्यादा है कि अदर बाइक्स इनके कॉम्पिटिशन में आ ही नहीं सकती। और ख़ासकर कि यदि हम 100cc की बात करते हैं और अदर सीसी की भी बात करते हैं तो इनके कॉम्पिटिशन में उनकी सेलिंग जो नेग्लेजिबल टाइप की रहती है। तो इन दोनों ही बाइक्स की यदि हम सेलिंग की बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो सितंबर अक्टूबर के माह में ही दोनों बाइक्स ने इतनी ज़्यादा सेलिंग की है कि दोनों बाइक की सेलिंग को यदि हम जोड़ देते हैं तो दोनों ही बाइक्स की सेलिंग 10 लाख के ऊपर चली जाती है। खास करके अक्टूबर और नवंबर माह के केवल 32 दिन में ही स्प्लेंडर ने अपनी लगभग 4 लाख से 5 लाख यूनिट्स को सेल किया था। वहीं HF डीलक्स ने भी काफ़ी अच्छी सेलिंग अपनी की थी, लगभग 3-3.5 लाख की इसकी भी सेलिंग रही थी। तो आप सेलिंग रिकॉर्ड के अनुसार समझ ही गए होंगे कि दोनों बाइक्स कितनी ज़्यादा सेल होती हैं भारत में, क्योंकि 100cc में इतनी अच्छी है बाइकें, इतनी अच्छी प्राइस रेंज पर आती हैं कि गांव वगैरह में चलाने के लिए इन बाइक्स में कोई दिक्कत नहीं होती। और यदि इन दोनों ही बाइक्स को आप लंबी दूरी पर ले जाना भी चाहते हैं तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक यह एक रन में आसानी से चली जाती हैं। इन बाइक्स में आपको अच्छी खासी पावर देखने को मिल जाती है। यदि बोथ बाइक्स की हम इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक्स में आपको 97.2cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड रहता है। इस इंजन में आपको 8.02 PS की पावर देखने को मिल जाती है और साथ ही दोनों ही बाइक्स में आपको 7.91 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। यदि दोनों ही बाइक्स में हम गियर्स की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक्स में आपको मैनुअल 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है। इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती। 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में 100cc में यह दो सबसे बेस्ट हमारी बाइक है, जिनमें सबसे ज़्यादा सेल होने वाली आपकी स्प्लेंडर है। 10 सेकेंड पर आपकी HF डीलक्स रहती है। स्प्लेंडर ने कुछ सालों पहले ही HF डीलक्स को कवर किया था, क्योंकि HF डीलक्स पहले सबसे ज़्यादा सेल होती थी, देन स्प्लेंडर आपकी अब सेल होने लगी है। स्प्लेंडर ने यदि हम रिसेंटली की बात करते हैं तो एक्टिवा के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो कि एक्टिवा सबसे ज़्यादा सेल होने वाली टू व्हीलर थी, उसके रिकॉर्ड को तोड़ के अब स्प्लेंडर सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक बन चुकी है। यदि दोनों ही बाइक्स में हम ब्रेकिंग की बात करते हैं तो टॉप मॉडल में ही दोनों ही बाइक्स में आपको दोनों साइड ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स की हम टॉप मॉडल की प्राइस की बात कर लेते हैं तो HF डीलक्स के टॉप मॉडल की प्राइस आपको 59,800 रुपये एक शोरूम पे करनी होती है। वहीं यदि हम स्प्लेंडर की बात करते हैं तो इसका टॉप मॉडल आपको 64,470 रुपये एक शोरूम देखने को मिल जाता है, जो कि ऑन रोड आपकी क्रमशः 70 से 72,000 रुपये के आसपास पड़ जाती हैं। दोनों ही बाइक्स के टॉप मॉडल भी आपको काफ़ी अच्छी पड़ जाती हैं, लगभग 75,000 से अंदर ही आपको ऑन रोड देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स की हम कलर्स के बारे में। तो HF डीलक्स में आपको 4 से 5 कलर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ब्लू कॉम्बिनेशन, ग्रीन कॉम्बिनेशन, देन ब्लैक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। वहीं आपको स्प्लेंडर में लगभग 7 कलर देखने को मिल जाते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, ग्रे वगैरह आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। स्प्लेंडर में आपको एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फुली ब्लैक आता है। उस पर आप ग्राफिक करवा सकते हैं, लगभग 3 या 4 ग्राफिक आप करवा सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो काफ़ी अच्छी है बाइक रहने वाली। अब यदि दोनों ही बाइक्स में हम ब्रेकिंग टाइप की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी है बाइक है। अब बात कर लेते हैं कि व्हील्स के बारे में। तो दोनों ही बाइक्स आपकी एलॉय व्हील्स के साथ में आती हैं और दोनों ही बाइक में आपको किक और सेल्फ दोनों का ऑप्शन दिया गया है। और यदि आप सेल्फ वाला नहीं चाहते तो किक ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। यदि हम इनमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक्स में आपको एनालॉग क्लस्टर देखने को मिल जाता है और साथ ही इनमें काफ़ी अच्छी आपको जानकारी भी प्रोवाइड कराई जाती है 100cc के हिसाब से। अब हम बाइक की कुछ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कि किस बाइक में आपको कितना डायमेंशन देखने को मिल जाता है। तो यदि हम सबसे पहले सीट हाइट की बात करते हैं तो HF डीलक्स में थोड़ी सी आपको ऊंची सीट हाइट देखने को मिलती है। हालांकि इसमें आपको टॉल राइडर्स या शॉर्ट राइडर्स के लिए ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको HF डीलक्स में 805 mm की सीट हाइट, वहीं आपको स्प्लेंडर में 785 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। वहीं यदि हम इसमें फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो 9.6 लीटर का आपको HF डीलक्स और 9.8 लीटर का आपको स्प्लेंडर में टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से इसकी राइडिंग रेंज काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोनों ही बाइक्स में यदि हम माइलेज की बात करते हैं तो आपका माइलेज लगभग 65 से 70 का रहता है। तो दोनों ही बाइक्स की जो राइडिंग रेंज है वह अप्रॉक्सीमेट 600 किलोमीटर तक की तो है। यदि आप एक बार फुल कराते हैं तो आप बाइक को आराम से 600 से 650 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। अब बात करते हैं हम टेल लैम्प के बारे में और हेड लैम्प के बारे में।
तो दोनों साइड आपको वही बल्ब टाइप टेल लैंप और हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, मतलब हेलोजन टाइप देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इनकी ब्रेकिंग की बात करते हैं तो बोथ साइड आपको 130 mm के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग रहती है यदि हम ड्रम ब्रेक की बात करते हैं। तो इनकी यदि हम और कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें कम्यूटेटर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही F5 एस्ट सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही बाइक्स में। यदि दोनों ही बाइक्स में हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में यदि हम बात करते हैं तो आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। वहीं यदि हम रियर में सस्पेंशन की बात करते हैं तो आपको स्प्लेंडर में थोड़े से बेहतर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। यदि हम HF डीलक्स की बात करें तो इसमें आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक 5 शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। वहीं आपको स्प्लेंडर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। वहीं यदि हम टायर्स की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक्स आपकी ट्यूबलेस टायर के साथ में आती हैं, जो कि एलॉय व्हील्स के साथ में आती हैं। तो यह था आज का हमारा पूरा कंपैरिजन। यदि हम प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह लगभग 4-4, 5-5 मॉडल में आती हैं, तो सभी मॉडल के अलग अलग प्राइस है। तो सबसे पहले हम छोटे मॉडल के साथ शुरू करते हैं और HF डीलक्स की बात करते हैं। तो इसमें आपको किक स्टार्ट ड्रम स्पोक व्हील के साथ में यदि हम बाइक की बात करते हैं तो यह बाइक आपकी 48,950 रुपये एक शोरूम से शुरू हो जाती है। वहीं यदि हम इसके अलॉय व्हील्स की मॉडल की बात कर लेते हैं तो वही बाइक आपकी लगभग 50,000 एक शोरूम प्राइस से शुरू हो जाती है। यदि हम इसके सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो वह मॉडल आपका 58,500 रुपये से शुरू हो जाता है। और यदि हम इसके सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील ऑल ब्लैक की बात करते हैं तो वह मॉडल आपका 58,600 रुपये से शुरू हो जाता है। और यदि आप i3S वाला मॉडल खरीदना चाहते हैं तो वह लगभग 60,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस से शुरू होता है। तो यह थी हमारे HF डीलक्स के वह 5 मॉडल जिसके साथ में यह बाइक आती है, जिनकी हमने आपको प्राइस बताई। यदि हम स्प्लेंडर की बात करते हैं तो यह 3 मॉडल के साथ में आती है। फर्स्ट है हमारा किक विथ अलॉय व्हील VS6 मॉडल, तो यह आपका लगभग 61,000 एक शोरूम प्राइस के साथ में शुरू होता है। वहीं यदि हम सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील्स VS6 मॉडल की बात कर लेते हैं तो यह आपका 63,260 रुपये से शुरू हो जाता है। यदि इसके हम i3S मॉडल की बात करते हैं तो वह आपका लगभग 64,500 रुपये की एक शोरूम प्राइस के साथ में शुरू होता है। तो यह थी हमारे वह 2 बाइक जो कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होती है 100 cc के सेगमेंट में, और इन दोनों बाइक से बेहतर कोई बाइक नहीं है। हीरो कंपनी का आपको टैग मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, और हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा गाँव में सबसे ज़्यादा यही बाइक यूज़ होती हैं। या फिर हम बात कर लेते हैं तो हीरो पैशन प्रो होने वाली फिर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो यह थी हमारी दोनों बाइक्स। यदि मैं अपना ओपिनियन दूं कि आपको कौन सी बाइक के साथ में जाना चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि आप किसी भी बाइक के साथ में जा सकते हैं। फिर भी यदि आपको थोड़ी अच्छी पावर परफॉर्मेंस चाहिए और अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए जो कि ज़रूरी होती है, तो आपको स्प्लेंडर प्लस के साथ में जाना चाहिए। इसमें आपको थोड़ी सी अच्छी पावर की फीलिंग आती है, साथ ही थोड़ी आपको अच्छी मतलब बाइक हैवी टाइप की लगती है। वहीं यदि हम HF डीलक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंपैरिजन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि आप ऐसे ही और कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप किन दोनों बाइक के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं या फिर किन दोनों कंपनियों के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं। और यदि आपको और किसी बाइक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। मिलते हैं आपके साथ एक और किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।